विदारक है, लेकिन इस घटना से भी हास्य निकल सकता है, इस घटना से भी हास्य आ सकता है। आप सबको पता है पहलगाम में आतंकवादियों ने धर्म पूछ करके, क्या नाम है तुम्हारा जी, मेरा नाम जो है वो धर्म कौन सा है, धर्म ये, तो जैसे उनको लगा कि ये हिंदू धर्म का है मार दिया। तो नाम धर्म पूछ पूछ करके मारा गया, एक एक व्यक्ति को मारा गया। जब मारा गया उनको तो हमारे सैनिकों ने सोचा कि यार ये लोग नाम पूछकर, धर्म पूछकर मार रहे हैं, हम भी कल से नाम पूछकर मारेंगे। यार एक बात याद आ गई मुझे, बहुत कमाल की बात, स्वागत है, बिल्कुल नई बात गुरुजी, बिल्कुल आप लोगों ने किसी ने सुनी नहीं होगी। मैं 5 दिन पहले घर में अपने बच्चों के साथ था, छोटे छोटे बच्चे, तो हमको कह रहे थे कि पिताजी भूत की कहानी सुनाओ। तो हमने उनसे पूछा तुम्हें मुझसे डर लगता है? नहीं। बोले भूत की कहानी सुनाओ। तो मैंने कहा भूत की कहानी सुनाई तो छोटी वाली बेटी रोने लगी, बिल्कुल सच्ची घटना बता। छोटी वाली रोने लगी तो उसका भाई बोला रो मत रो मत, तुम हनुमान चालीसा पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो, भूत नहीं होता है, भूत नहीं होता है। फिर वो मेरा बेटा मुझसे बोला, सच्ची घटना है सर, बोला पापा ये जितने भी भूत हैं उनको अगर हम पाकिस्तान भेज दें तो? मैंने कहा क्यों, पाकिस्तान क्यों भेजना चाहते हो? बोले वहां पर भूत को कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, क्योंकि वहां किसी को हनुमान चालीसा ही नहीं आती। बात तो सही कही यार। तो मैं आपको बता रहा हूं, तुमने नाम पूछ करके मारा, धर्म पूछ करके मारा। हमारे सैनिकों ने सोचा चलो हम भी इनसे नाम पूछ करके मारेंगे। बॉर्डर पर खड़े हुए, आवाज लगाई, अब्दुल्ला कौन है? एक खड़ा हुआ, बोले मैं हूं, बोले धाएं। फिर बॉर्डर के उस पार आवाज लगाई, इरफान कौन है? खड़ा हुआ, बोले मैं हूं, बोले धाएं। फिर आवाज लगाई, सलीम कौन है? खड़ा हुआ, बोले मैं हूं, बोले धाएं। तब पाकिस्तानी को लगा यार ये तो अटेंडेंस लेके मार रहा है, अब अपन कोई जवाब नहीं देंगे। अब वो चले गए, लौट गए वहां से। अगले दिन उन्होंने सोचा कि अब हम भी नाम पूछ कर मारेंगे। अब फिर वो आए, बॉर्डर पर खड़े हुए, आवाज लगाई, हाँ भाई रामलाल कौन है? इधर से कोई खड़ा ही नहीं हुआ। फिर आवाज लगाई, यार रामलाल कौन है? कोई खड़ा ही नहीं हुआ। थक हार के पाकिस्तानी वापस चले गए। अब अगले दिन इंडियन आर्मी का आदमी फिर पहुंचा और बॉर्डर पर जाकर आवाज लगाई, हाँ भाई कल कौन रामलाल को पूछ रहा था? एक बोला जी मैं, बोले धाएं। तो तालियां थोड़ी जोरदार बजाओ, बहुत मजा आ रहा है साहब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। कई लोग मोबाइल से हमारा वीडियो बना रहे हैं। देखिए गुरुजी, पीछे वाले गुरुजी, हमारा डिजिटल कैमरे से भी नेगेटिव आता है। हमारी फोटो लेके आपको कोई फायदा नहीं होगा। एक तो फोटोग्राफर मुझसे बोला भाई साहब आपका छाया चित्र लेना है, गजीत भैया बोला आपका छाया चित्र लेना है। मैंने कहा छाया ही छाया आएगा, चित्र तो आएगा नहीं। तो अपना तो मामला बिल्कुल अद्भुत है। लेकिन इन फोटोग्राफर के क्या हाल होता है, इन रील बनाने वालों का क्या हाल होता है। 4 लाइन सुनिए, रील वालों का क्या हाल होता है, इसका आनंद लीजिए। रील बनाने वालों का क्या हाल होता है। अभी रुचि जी आई, क्या सुर में गाती है, मैं महिषासुर में गाता हूं, सुनिएगा। चालू, स्वागत है भैया। रील बनाने वालों कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए, दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले लिए, दुल्हन ने फेरे। क्या बढ़िया लोगों के चेहरे पर हंसी आई। कई बुजुर्ग लोग सोच रहे हमारी वाली ने क्यों नहीं लिए। तुम्हारी वाली ऐसी थोड़ी है, वो तुम्हारा ही जो है वो करेगी काम तमाम। 4 लाइन सुनिएगा, इन 4 लाइनों पे आपको और कई गुना मजा आएगा साहब। ये 4 लाइन अपने आप में अद्भुत है और ये जहां जहां मैंने सुनाया सब लोगों ने आनंद उठाया। सुनना सुमित भाई, स्वागत कि तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे।
ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है। राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है। बहुत अच्छा शंभू भाई, वाह, वाह। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। बहुत अच्छे। मैं तो अद्भुत कवि हूं। क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो। मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते हो। तो चीनी को जमा करके संस्कृत के अध्यापक आ गए, बोले तमसो माँ ज्योति को मैं इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा हूँ। तो चीनी को जमा कर, हिंदी के अध्यापक आए, बोले लड़की में बड़ी की मात्रा आएगी कि छोटी की। मैंने कहा पहले लड़की दिखाओ। तो चीनी को हिंदी वाला गया ही नहीं, बोले आमंत्रण और निमंत्रण में क्या फर्क है। मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। तो चीनी को जमा करके, बिल्कुल सच बता रहा हूं, हिंदी वाला फिर आ गया। बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है। मैंने कहा असंभव अलंकार है। तो चीनी को जमा करके फिर, सच बता रहा हूं साहब, आप लोग के चेहरे पे जो मुस्कुराहट है ना, उससे जो मुझे आनंद हो रहा है, सचमुच आप सबके चेहरे पर हंसी है। और वो मैं तो बता रहा था, गणित वाला आ गया। बोला मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे। मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते। मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते, आज तक एक का नहीं लौटाया। तो चीनी को जमा करके, बच्चे देखिए कितने प्यारे प्यारे हैं, बच्चे अपने आप अद्भुत होते हैं। एक बच्चा छोटा सा खेल रहा था, मैंने कहा बेटा हरदम खेलता रहता है, बड़ा होकर के क्या बनेगा। बोला डॉक्टर। मैंने कहा उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। बोला मैंने तैयारी कर ली। मैं क्या तैयारी कर ली। बोला वो सॉरी हम इन्हें बचा नहीं पाए। तो चीनी को, तो मजा आ रहा हो तो तालियां थोड़ी सी जोरदार बजाओ। तो चीनी को जमा करके फिर से, सचमुच सच में आप लोग चेहरे पर जो मुस्कुराहट है ना, महिलाओं मैं प्रणाम करता हूँ। आप लोग जब जब हंसती है मुझे इतना अच्छा लगता है। महिलाओं को हंसाना, सच बता रहा हूँ, मैं तो ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पर सो रहा था, ऊपर पे 30-40 की, नीचे पे 80-90। तो 30-40 ने 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है। 80-90 बोली होगी 38-40। अब उसने उससे पूछ लिया तेरी क्या है, बोली 18-20। मैं तो 20 के बरस से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो। मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। तो चीनी को जब, मैं तो सच बता रहा हूं, आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने सुना होगा कॉपी पेस्ट। इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ है और नारी शक्ति ने किया है। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 करती है, हो जाता है कॉपी पेस्ट। तो चीनी को जमा, मैं तो सच बता रहा हूं, मेरे पड़ोस में रोज एक लड़की नागिन डांस करती थी। एक दिन मैंने घंटी बजाई, वो निकल करके आई। मैंने पूछा तुम ही रोज नागिन डांस करती हो। बोली हाँ। मैंने कहा कभी डस भी लो। तो चीनी को जमा कर, तभी वो बोल पड़ी, बोली नहीं मैं नागिन हूं, नागराज को कैसे डसूं। तो चीनी को जमा करके, सचमुच आप, मैं तो गणित वाला फिर आ गया। बोला दशमलव किसे कहते हैं। हाँ, मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लब हो जाए तो उसे दशमलव कहते हैं। तो चीनी को जमा कर, जीवन में कभी भी करो तो लव मैरिज करो, क्योंकि लव मैरिज में यह पता रहता है कि अपनी वाली से हो रही है। अरेंज मैरिज में ये पता ही नहीं होता। तो चीनी को जमा करके फिर से, सच बता रहा हूं क्या मजेदार लोग हैं साहब, सबके चेहरे पर हंसी है, मुस्कुराहट है। मैं तो 4 लाइन सुना रहा था। आनंद में रहना चाहिए, मौज में, मस्ती में। क्योंकि देखो जीवन का एक चीज याद रखो, आपका घर अगर सड़क पर आ जाए, सड़क किनारे आ जाए तो घर की कीमत बढ़ जाती है। आपका प्लॉट अगर सड़क किनारे आ जाए तो प्लॉट की कीमत बढ़ जाती है। आपका खेत सड़क पर आ जाए तो आपके खेत की कीमत बढ़ जाती है। लेकिन जिस दिन आप खुद सड़क पर आ जाते हैं, आपकी कोई कीमत नहीं रहती है। इसलिए अपनी कीमत को पहचानिए। आपसे ज्यादा कीमती इस संसार में और कुछ भी नहीं है। इतना बढ़िया आप लोग सुन रहे हैं। मैं एक छंद विशेष आप लोगों को सुनाता हूं कि मित्र मिले हम 4, एक बोला सुन यार, जोश के बिना तो ये जवानी सुनी सुनी है। दूजा बोला जोश से ही काम चलता नहीं है, हौसला जो ना हो तो रवानी सुनी सुनी है। तीजा बोला मैं तो बस एक बात मानता हूं, प्यार के बिना सभी कहानी सुनी सुनी है। मैंने कहा प्यार जोश
कुछ हौसला सही है, पर हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सुनी सुनी, बहुत बढ़िया। हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सुनी सुनी है। और आंधियां गमों की जब तेज चलने लगे तो दोस्तों के बीच में ठहाके मार हंसना, रास्ते सफलता के बंद जब होने लगे मंजिलों को देख देख लगातार हंसना, अपने पराए जब रूठ जाए तुझसे तो खुद से लिपट कर बार बार हंसना, बात मेरी एक गांठ बांध रख ले तू प्यारे, सैकड़ों दुखों की दवा एक बार हंसना। बहुत अच्छे शंभू भाई, वाह 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 वाह। क्या लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट है। एक कविता विशेष आप लोग को सुना करके अपना स्थान लेता हूं। टीम बहुत लंबी चौड़ी है और बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन मैं ये कविता विशेष सोने पर सुनाता हूं। आप में से सोना कितने लोगों को अच्छा लगता है? गोल्ड नहीं, सोना। हाँ, नहीं तो जैसे मैंने कहा सोना, सारी महिलाओं ने हाथ उठा दिया। इनको सोना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ साहब, सोने पर मैं तो एक बार बैंक गया, जा करके सो गया, तो आ करके मुझे गार्ड ने उठाया, बोले कोई सोने की जगह है? मैंने कहा जी आपने ऊपर बोर्ड टांग रखा है, हमारा बैंक सोने पर लोन देता है। मैं तो लोन लेने आया था, मुझे क्या पता सोना पड़ेगा। सोने पर एक विशुद्ध कविता सुनिएगा कि आजकल हम अपने आप से बहुत त्रस्त हैं, सोने की भयंकर बीमारी से ग्रस्त हैं, न मौका देखते हैं न दस्तूर, सोते हैं भरपूर, एक बार सोते सोते इतना टाइम पास हो गया कि लोगों को हमारे मरने का आभास हो गया। लोग जब हमें चारपाई समेत शमशान घाट उठा लाए, गहरी नींद में हम भी कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन शमशान घाट में जैसे हमें नहलाने के लिए हमारे ऊपर पानी डाला गया, हम तो नींद से जाग गए, मगर हमें साथ लाने वाले हमें भूत समझ कर भाग। बहुत अच्छे। हम तो सोने में ही बचपन से बड़े तेज हैं, हमारे सारे किस्से एक से बढ़कर एक सनसनीखेज है। बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पत्र मिलते ही सो गए थे, हमारी आंख तब खुली जब परीक्षा में फेल हो गए थे, शादी वाले दिन पहले फेरे के बाद ही सो गए, अपनी नींद तब टूटी जब दो दो बच्चे हो गए। हम ही नहीं, हमारे पिताजी भी सोने में बड़े होशियार थे, उन्हें जब रामलीला में कुंभकर्ण के रोल में इस साल सुलाया जाता था तो अगले साल की रामलीला में उठाया जाता था। समस्या ये नहीं है कि मीठे मीठे सपनों में खो जाता हूँ, बिस्तर देखते ही ढेर हो जाता हूँ, समस्या ये है कि किसी के भी साथ कहीं भी सो जाता हूँ, समस्या यह है कि किसी के भी साथ कहीं भी सो जाता हूं। हम ही नहीं, हमारे पिताजी भी सोने में बड़े होशियार थे, हमारे दादाजी सोते सोते पैदा हुए, सोते सोते मरे थे, उनकी इस प्रतिभा से शहर के सारे लोग डरे थे। हम भी कुछ ज्यादा कर्म नहीं फरमा रहे हैं, परिवार की सोती परंपरा को और सुला रहे हैं। अब तो बस यही तमन्ना है कि आप लोग हमें सम्मान के बदले दे दे चारपाई, साथ में एक रजाई। हम कभी सम्मेलन खत्म होते ही इसी प्रांगण में कहीं पर सो जाएंगे, अगली बार बुलाना नहीं पड़ेगा। यहीं से उठकर कविता सुनाएंगे। एक छोटा सा गीत आप लोग को सुना करके मैं अपना स्वागत है भैया। आप सबकी सहभागिता चाहता हूं कि सूरज चांद सितारे हैं। मैं सोच रहा था कि मैं आज जब रावतपुरा सरकार के श्री चरणों में जाऊंगा, गुरुवर से भेंट होगी, आप लोगों से भेंट होगी, आप लोग ज़्यादा बड़े हैं, गुरु से ज़्यादा बड़ा उनका भक्त होता है, आप लोगों से भेंट होगी, तो मैं आखिर ऐसा क्या सुनाऊंगा, हंसा दूंगा, लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। हंसी दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ है। मेरा नाम शंभू है, शंभू मतलब शिव, और हास्य के देवता भी शिव ही है। शिव के गण जो हैं प्रमथ, वही हास्य को संचालित करते हैं, और इसलिए मुझे लोगों को हंसाने का काम मिला। मैं तो अपने लिए कई बार कह देता हूं एक बात कि अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए लोगों को हंसाने के लिए। अपने ऊपर हंस करके भी दूसरों को हंसाने का काम करते हैं। लेकिन कुछ तो ऐसा सुनाऊं जो आप लोगों को याद रहे, तो आप लोग जुड़िएगा। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। मेरे बड़े ही प्रिय मित्र आदरणीय सोनी जी भी आ गए हैं। अनुज भैया जी प्रणाम करता हूं आपको। हमने आप ही के घर पे भोजन किया, सचिन भैया जी और राम भैया जी, ये बड़े अच्छे लोग हैं, कवियों को भोजन करवाते हैं। तुम लोगों को नहीं मिला क्या? मिलेगा, हम लोग इतना खाते हैं। अच्छा, ये बता रहे हैं जो बिहार में टॉप करता है। यार एक बात बताओ, कितना दिमाग है तुम्हारे अंदर? बताओ, पीछे से बोल रहे हैं गुरुजी, जितना इनके अंदर दिमाग है उतना तो मेरा खराब रहता है। सुनिएगा, आनंद लीजिएगा कि सूरज चांद सितारे हैं, गुरुवर हमको प्यारे हैं। सूरज चांद सितारे, सारे लोगों की तालियां चाहिए। सूरज चांद सितारे हैं, गुरुवर हमको प्यारे हैं। सूरज चांद सितारे हैं, गुरुवर हमको प्यारे हैं। धन्य धरा भारत भू जिस
पर गुरुवर ने अवतार लिया। जिसने सुमिरा जिसने सुमिरा जिसने सुमिरा समझो उसका जग से बेड़ा पार हुआ। तपबल ऐसा जिसके आगे कामदेव भी हारे हैं। सूरज चांद सितारे हैं, गुरुवर हमको। आप सबका बहुत बहुत आभार।